I call upon our extremely I call upon our extremely talented music teacher, Mrs. Rekha Goswami, to present a welcome song. Over to Rekha ma'am. आप सब प्लीज अपना स्क्रीन जो है धन्यवाद मैम। आपकी आवाज ने वातावरण को ऊर्जा से भर दिया है। आगे बढ़ते हुए चलिए आपको आज एक कहानी सुनाते हैं। बच्चों के पठन पाठन में कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे बचपन से ही परिवार के बेटा प्लीज माइक म्यूट कीजिए। सभी बच्चे बचपन से ही अपने दादा दादी नाना नानी से कहानियां सुनते हुए ही बड़े होते हैं और उन कहानियों से बहुत सी सीख लेते हैं। Stories can help children learn many concepts like shape, size, up and down, and lots of grammar concepts and also some light learnings. To teach children day-to-day activities and skills, stories play a very important role. And Indian culture is specifically very rich in stories, be it Panchatantra or Jatak stories. So now I call upon for today's storytelling session Pooja ma'am and Swati ma'am. आदरणीय प्राचार्य महोदय, HMIC सुमन सोरल मैम,
समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकागण, अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है और कविता सुनना और सुनाना तो और भी ज्यादा पसंद होता है, तो आज आपकी पूजा मैम आपको एक कहानी सुनाने वाली हैं, वो भी कविता के माध्यम से। तो तैयार हो जाइए सब कहानी सुनने के लिए। आशा करते हैं कि आपको कहानी बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद। सभी बच्चों को सुप्रभात, नमस्ते। तो चलो, कहानी तो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक पहेली पूछनी होगी, ठीक है? हरा रंग उसका बड़ा प्यारा, हरा रंग उसका बड़ा प्यारा, मानता वो कहना हमारा, बागों में वो उड़ता फिरता, बागों में वो उड़ता फिरता, एक डाल से दूसरी डाल झूमता, मिर्ची वो खाता है, सबके मन को भाता है, बोली उसकी प्यारी है, गुड मॉर्निंग मैम। बेटा माइक म्यूट कीजिए सब, सभी बच्चे माइक म्यूट। रिद्धि माइक म्यूट, माइक म्यूट, सभी बच्चे माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। वो नदी किनारे एक तोता लता सहारे रहता था, वो नदी किनारे नित गाना गाता रहता, नित मौज मनाता रहता, नित गाना गाता रहता, नित मौज मनाता रहता, ना उसे फिकल की चिंता, 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 लेकिन जब घन घन बादल छाए तब तोता जी घबराए, जब घन घन बादल छाए तब तोता जी घबराए, अब घर में नहीं है दाना, क्या खाऊंगा मैं खाना, अब घर में नहीं है दाना, क्या खाऊंगा मैं खाना, कुछ सोच समझ बेचारा चिड़िया के पास पधारा, कुछ सोच समझ बेचारा चिड़िया के पास पधारा, बोला सुन चिड़िया रानी कुछ दे दे दाना पानी, बोला सुन चिड़िया रानी कुछ दे दे दाना पानी, चिड़िया बोली सुन पगले अब कौन तुझे समझाए, चिड़िया बोली सुन पगले अब कौन तुझे समझाए, इसका तो मतलब है जो काम करे सो खाए, जो काम करे सो खाए, जो काम करे सो खाए। धन्यवाद। मैम को तो देखा बच्चों आपने, तोता तो कोई काम ही नहीं करता था, पूरे दिन से घूमता रहता, मौज मस्ती करता रहता, वहीं दूसरी तरफ चिड़िया बहुत मेहनत करती थी। तो जब तोते के पास खाना खत्म हो गया तो उसे चिड़िया के पास जाना पड़ा और चिड़िया ने भी उसे खाना देने से मना कर दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो काम करे सो खाए, मतलब अगर हमें जीवन में कुछ हासिल करना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें मेहनती चिड़िया की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी से बच्चों में एक और शिक्षा मिलती है, वो क्या, कि हमें हर काम समय पर करना चाहिए, तोते की तरह कभी भी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूरज सदा समय से आता और समय से जाता, चंदा सदा समय से आता और समय से जाता, तारे सदा समय से आते और समय से जाते, सारी दुनिया का चक्कर ये प्रतिदिन एक लगाते हैं, पाबंद समय के ये एक पल देर न करते, ठीक समय पे सोते हैं ये है ठीक समय पे जगते, अगर समय की पाबंदी इनसे सीख कहीं हम जाएं तो हम भी सूरज चांद सितारों जैसे बन जाएं। तो इसी कविता के साथ मैं सभी अभिभावकों एवं बच्चों का उनके अपने केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायुसेना में हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। Thank you, Pooja ma'am and Swati ma'am. Beautiful presentation of stories, and I'm sure the children also enjoyed them a lot. With that,
Our respected principal sir have joined our orientation program. I would like to extend a warm welcome to Principal Sir, Mr. Vivek Yadav. Sir is a regional incentive awardee winner and an amazing leader and mentor. Under his guidance, our school has achieved many successes in not just academics but also in co-curricular activities and sports. He provides ample motivation and support for his students and teachers to grow in every aspect of their lives. He has changed the school's look and continuously working towards making this place a second home for his teachers and learners. I welcome sir and I request Mukesh sir to present an e-bouquet to our respected principal sir as a token of our gratitude for joining us today. Welcome sir. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Sir, moving on. Yes, please. Okay sir. Moving on. स्टोरीज से आगे बढ़ते हैं, कहानियों से आगे बढ़ते हैं. Now it is time that we know that you all are missing your school a lot. Since it is pandemic time and you can't come to school, we are going to bring the school to you. So let us present a virtual tour of our school to you, presented by our dear Sarita ma'am. Over to Sarita ma'am. Thank you, Kriti ma'am. I welcome you all to Class 1 orientation of केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 A4 स्टेशन जोधपुर. बच्चों, आप स्कूल नहीं आ सकते तो हमने सोचा कि हम स्कूल को ही आपके पास ले आते हैं. So here we will have a look at the entire school. हम आपको आपका पूरा स्कूल दिखाएंगे. Patrons of the team केंद्रीय विद्यालय number 1. Our guiding light, known among all for his wisdom and knowledge. He is Principal Mr. Vivek Yadav. भव्य व्यक्तित्व के धनी हमारे उप प्राचार्य महोदय श्री आदि चंदेल. शिक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त ये हमारी मुख्य अध्यापिका श्रीमती सुमन सोरल. And this is our school gate. यहाँ से रोज आप स्कूल आएंगे जब कोविड खत्म हो जाएगा, शायद बहुत जल्द. मैम वीडियो नहीं दिख रहा. आप लोग अभी सभी एक मैडम की आईडी जो है उस पे पिन करें. सरिता मैडम जी जिसपे लिखा हुआ है उसको पिन करें. I hope you can see now. बेटा साइड में एक आपको ऑप्शन आ रहा होगा, 57 अदर्स लिखा हुआ आ रहा होगा छोटा सा. उसमें सरिता मैम को सर्च करेंगे, एस फॉर सरिता मैम. उसको आप पिन कर लीजिए. एक छोटा सा पिन बना हुआ आता है 3 डॉट्स पर, उसको पिन कर लेंगे तो आपको स्क्रीन मैम का दिखाई देगा. वैसे मैम प्रेजेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आना चाहिए. नहीं आ रहा है तो आप उनको पिन कर लीजिए. ठीक है. आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं ये करने में, राइट? यू कैन टेक योर हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. थैंक यू. ओके, सो दिस इज योर स्कूल बिल्डिंग. बहुत बड़ा और खूबसूरत स्कूल है आपका. These are corridors, properly lit, safe, and these ramps are specially able students. और ये है हमारे प्रिंसिपल सर का रूम. यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं because he loves to talk to children. And this is primary section. And here is your assembly ground. यहाँ पे रोज सुबह हम प्रार्थना करते हैं. बहुत सारे सेलिब्रेशंस और एक्टिविटीज होती है यहाँ. बहुत जल्द आप भी इस मंच पर आएंगे. रिसोर्स रूम प्राइमरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यहाँ आप फिल्म शो का आनंद उठाएंगे और कई रचनात्मक तरीकों से पढ़ना लिखना सीखेंगे. Maths corner in resource room.
फोनिक्स कॉर्नर बहुत जल्द आप सबकी जुबान पे होगा। अब तो आपने फोनिक्स सीखना भी शुरू कर दिया है। रिसोर्स रूम में आप अपना हाइट और वेट भी नाप सकते हैं। एंड दिस इज इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल बोर्ड। ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक बोर्ड। ये लाइब्रेरी या पुस्तकालय है जहाँ हजारों किताबें हैं। आपकी एक क्लास लाइब्रेरी भी होगी जहाँ आपको अलग अलग किताबें पढ़ने को मिलेंगी। आपको पता है, रीडिंग बुक्स विल मेक यू वाइज। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना होता है, व्हेन यू आर रीडिंग you have to keep quiet. And this is our computer lab with brand new computers for all of you. यहाँ आपको पढ़ने में खूब मजा आने वाला है। पढ़ाई कक्षाओं के अंदर भी होती है और बाहर भी। ऑनलाइन कक्षाओं में भी खूब आनंद से सीखने वाले हैं आप। आपको you must have started your online classes and I'm sure you're enjoying a lot. और आपको खेलना भी बहुत पसंद है ना? So we have a park with many swings, slides, climbing walls and merry-go-rounds. And we are developing a new park area for all of you. This is your park area. We have this big and beautiful playground. You can have a clear view of your school. My favorite is merry-go-round. आपको कौन सा पसंद है? ये देखो, ये है ओपन जिम टू स्टे फिट एंड हेल्दी। पढ़ाई के सिवा स्कूल में खेलकूद की गतिविधियां भी होती है। हम योग भी करते हैं। योग करने से प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और इससे हम बीमारियों से बच पाते हैं। सो स्टे फिट एंड डू योगा। मैम मुझे Saturday, let me complete. Saturday is a fun day. इस दिन खेल खेल में टीचर्स आपको नई नई चीजें सिखाते हैं और आपको बैग भी नहीं लाना होता इस दिन। ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में तो रोज ही फन होता है। स्कूल आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखता है। हैंड सैनिटाइजर्स, क्लीन वाटर, वी टेक केयर ऑफ यू। तो हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम अपना विद्यालय साफ एवं स्वच्छ रखें। सो use these dustbins when you are in the campus to make our school clean. So dear students, ये था आपका विद्यालय। Respected parents, we try to provide fear-free, loving, caring atmosphere for activity-based learning. हमारी पूरी कोशिश होती है कि बच्चा स्कूल के लिए सीखने के लिए तैयार हो। इसमें आपका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। Our team केंद्र विद्यालय नंबर 1 A4 स्टेशन वेलकम्स यू। हम आपका स्वागत करते हैं इस नई शुरुआत के लिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, वी आर अ फैमिली। हम एक परिवार हैं। होप यू हैव एंजॉयड दिस वर्चुअल टूर। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सरिता मैम। हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे जल्द ही स्कूल आकर खुद इन सब चीज़ों को देख पाएंगे और खुले ग्राउंड का और कॉरिडोर्स का साथ बैठ के खाने का लुत्फ उठा पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं राजस्थान की कठपुतलियों की तरफ। राजस्थान की कठपुतलियां तो सारे विश्व में जानी जाती हैं और वह हमारे शिक्षा अधिगम में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। हम अलग अलग प्रकार की कठपुतलियों को इस्तेमाल करके बच्चों को गतिविधियां कराते रहते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग पपेट या हैंड पपेट या फिंगर पपेट्स। आज के कठपुतली के इस शो के लिए मैं बुलाना चाहूंगी दिव्या मैम और पूनम मैम को। सभी बच्चे जो हैं, अगर आपके पास शो नहीं हो रहा है स्क्रीन, तो कंचन तिवारी नाम से जो नाम मैम का नाम आ रहा है, उस स्क्रीन को आप पिन कर लीजिए
कंचन तिवारी नाम से जो आईडी आ रहा है उसको पिन कर लीजिए, आपको पपेट शो का स्क्रीन दिखाई दे जाएगा। धन्यवाद। ओवर टू दिव्या मैम एंड पूनम मैम। सुप्रभात बच्चों। कृपया ध्यान दीजिए, आज मैं आपके सामने एक पपेट शो लेकर आया हूँ। तो हम एक जंगल में चलते हैं। तो चलो जंगल में। एक जंगल था, उसमें एक सुंदर हाथी रहता था। एक सुंदर हाथी झूम के चला, झूम के चला, झूम के चला। अरे बंदर मामा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? अरे हाथी भैया, तुम इतने गंदे क्यों रहते हो? तुम्हारे अंदर से इतनी बदबू आती है। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हाथी भैया। मुझे तो जंगल में जाके पेड़ों पे उछल कूद करनी है। मैं तो चला जंगल में। अरे अरे रुको रुको रुको, मेरे साथ खेलो ना। मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता। सब मुझे कहते हैं मेरे अंदर से बदबू आती है। अब मैं क्या करूं जब मुझे नहाना ही पसंद नहीं है? नहीं हाथी भैया, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। मुझे तुम्हारे में से बहुत बदबू आ रही है। मैं जा रहा हूँ जंगल में उछल कूद करने के लिए। अरे 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 रुको रुको रुको, रुको ना। अरे बंदर मामा चले गए। बिल्ली मौसी आई है। बिल्ली मौसी, क्या मेरे साथ खेलोगी? अरे हाथी भैया, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? अरे मेरे साथ कोई नहीं खेलता। सब मुझे कहते हैं मुझ में से बदबू आती है। अभी अभी बंदर मामा भी बोलकर गए हैं। तुम खेलो ना मेरे साथ। तो हाथी भैया सब सही तो कहते हैं, इतनी बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से। तुम नहाते क्यों नहीं हो? अरे मुझे पानी से बहुत डर लगता है, क्या करूं मैं? तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी हाथी भैया। तुम में से बहुत बदबू आ रही है। मैं भी जाती हूँ। अरे अरे रुक जाओ ना। नहीं नहीं जाती हूँ। रुको ना। अरे बिल्ली मौसी भी चली गई। मैं क्या करूं? हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उठा के कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उठा के कहाँ चले। अरे चींटी रानी आई है। चींटी रानी तो मेरे साथ पक्का खेलेगी। क्या तुम खेलोगे मेरे साथ? क्या हुआ हाथी भैया? अरे बात क्या है? अरे मेरे साथ कोई नहीं खेलता। मुझे सब बोलते हैं मुझ में से बहुत गंदी बदबू आती है। ओह ये बात है, तो मैं तुम्हारे साथ खेल लेती हूँ चलो। लेकिन मेरी एक शर्त है हाथी भैया। हाँ हाँ बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? यही कि मुझे तो नदी के पास खेलना पसंद है। तो क्या तुम नदी किनारे चलोगे मेरे साथ खेलने? हाँ हाँ चलो चलो चलो। देखो कितनी सुंदर नदी है। तो क्या मैं अपनी गेंद लेकर आ जाऊं? हाँ हाथी भैया, गेंद से खेलने में मुझे बड़ा मजा आता है। चलो गेंद से खेलेंगे। ये देखो मेरी गेंद। अब हम गेंद से खेलेंगे। ये लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मारो, बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह, मारो, बहुत मजा आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम मेरे साथ खेल रही हो। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है हाथी भैया। अरे अरे देखो गेंद किधर जा रही है। अरे अरे देखो पानी में चली गई है गेंद। अब हम क्या करेंगे? अरे चींटी मौसी तुम लेकर आ जाओ, फिर हम दोबारा से खेलेंगे। हाथी भैया तुम कैसी बात करते हो? मैं इतनी छोटी सी कैसे जाऊं नदी में? मैं तो नदी में डूब जाऊंगी। हाथी भैया तुम ही जाओ ना। अरे मुझे पानी से बहुत डर लगता है, अब मैं नहीं जा सकता, तुम जाओ ना। हाथी भैया प्लीज, बड़ा मजा आ रहा था, जाओ ना। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ ना।
मैं क्या करूं, हाथी भैया तो जा ही नहीं रहे नदी में। आइडिया, मैं हाथी भैया की सूंड में चली जाती हूँ। अरे अरे अरे, ये चींटी तो मेरी सूंड में घुस गई। अरे मैं क्या करूं? चलो अब पानी में ही जाना पड़ेगा। एक सुंदर हाथी झूम के चला, झूम के चला, झूम के चला। एक सुंदर हाथी झूम के चला, झूम के चला, झूम के चला। देखा हाथी भैया, मेरे आइडिया से तुमने नाव भी लिया और तुम इतने सुंदर हो गए हो। अच्छा, ये तुम्हारा आइडिया था, मुझे तुम पानी में ले जाना चाहती थी। अब समझ आया मुझे, तुम तो बहुत चालाक निकली। हाँ हाथी भैया, चलो अब हम सब खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। तो देखा बच्चों, कैसा लगा आपको ये पपेट शो? मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया पपेट शो देख के। मुझे तो मेरा तो दिल खुश हो गया। क्या सीखा आपने इस पपेट शो से? यही कि हमें रोज सुबह उठकर नहाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। इससे हम भी दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं और जो हमसे मिलता है वो भी बहुत खुश होता है। तो इसी शिक्षा के साथ अब मैं जाता हूँ, लेकिन आपको अभी यही बने रहना है। आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। बाय बाय बाय। Thank you, Poonam ma'am and Divya ma'am, for that beautiful puppet show and a very good moral lesson to keep ourselves clean. And especially during this pandemic time, we need to take care of our health and hygiene. Moving on from hygiene to health, health is not just physical but also mental happiness. With COVID, we all have understood the importance of maintaining good health and keeping ourselves happy. So, to present a fun and fitness activity, we have our dear Bhagwati Rana. I welcome her on the screen. बच्चों, आज इसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत फन एक्टिविटी के अंतर्गत मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता एक से अनेक कैसे किया जाता है उसको आपको बताने आई हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपनी कविता। सूरज एक, चंदा एक, सूरज एक, चंदा एक, एक 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 सितारे हुए अनेक। दीदी, ये अनेक क्या होता है? तुम्हें अच्छे से बताती हूँ, आओ भैया सीखते हैं। एक तितली, एक गिलहरी, एक गिलहरिया, एक गिलहरी, अनेक गिलहरिया, एक तितली, अनेक तितलियां। वाह, बड़ा मजा आ रहा है। एक अंगुली, अनेक अंगुलियां, एक अंगुली, अनेक अंगुलियां। वाह। फिर चलते हैं। एक चिड़िया, अनेक चिड़िया, एक चिड़िया, अनेक चिड़िया, दाना चुगने आई चिड़िया। वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। तभी बच्चों एक शिकारी आ जाता है, जाल फैलाता है, सारी चिड़िया उसमें फंस जाती हैं। अब क्या करें, अब क्या करें? सबने मिलकर सोचा क्यों ना हम एक साथ मिलकर के जोर लगाते हैं। सारी चिड़िया उड़ गई, फुर 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 उड़ गई, सारी चिड़िया उड़ गई, फुर 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 उड़ गई। वाह दीदी, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। इसी फन एक्टिविटी के अंतर्गत बच्चों
कोविड-19 के तहत हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, आप घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक छोटी सी वार्म अप एक्सरसाइज करें इसी वार्म एक्टिविटी के अंतर्गत। चलो रेडी रहते हैं। अपने पैर थपथपाओ, ताली हाथ से बजाओ, अपने पैर थपथपाओ, ताली हाथ से बजाओ, अपने हाथ कमर पे रखो, आसमान को छू के दिखाओ, और थोड़ा सा छू के दिखाओ, थोड़ा और छू के दिखाओ, अब सीधे खड़े हो जाओ, अपने पैर थपथपाओ, ताली हाथ से बजाओ, अपने पैर थपथपाओ, ताली हाथ से बजाओ, अपने हाथ कमर पे रखे, आसमान को छू के दिखाओ, और थोड़ा सा छू के दिखाओ, थोड़ा और छू के दिखाओ, अब सीधे खड़े हो जाओ, अपने पैर थपथपाओ, ताली हाथ से बजाओ, अपने पैर थपथपाओ, ताली हाथ से बजाओ, अपने हाथ कमर पे रखो, चूहे जैसे बन के दिखाओ, और थोड़ा सा बन के दिखाओ, थोड़ा और बन के दिखाओ, अब सीधे खड़े हो जाओ, अपने पैर थपथपाओ, ताली हाथ, अपने पैर थपथपाओ, ताली हाथ से बजाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भगवती मैम। हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे जब बैठ के क्लास लेते हैं तो ऐसी एक्टिविटीज बच्चों को जरूर कर देती हैं, और हम इनको अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज क्लासेस में जरूर शामिल करते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा पिछला सेशन यानी कि सेशन 2021 was also an online session for our dear class 1 students who joined us online and now they are in class 2nd. So today we have two parents from our last session of class 1 to share their experiences of how their child was able to learn and grow in class 1 with our online teaching. So first I would like to welcome Mr. Varun Mehta, father of Kohana of 2nd A, to come and express his thoughts. Mr. Varun Mehta, हर्षिता बेटा प्लीज माइक म्यूट कीजिए। हर्षिता प्लीज माइक म्यूट कीजिए। वरुण मेहता हमारे साथ हैं। जी सर, प्लीज ओवर टू यू। मैम मैं ये सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप स्कूल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा बच्चों आपको, और बच्चों के पेरेंट्स को भी। मेरे को इस स्कूल में बहुत अच्छा लगा कि भी हाँ हमारी खुद की रिवीजन भी हुई बल्कि इसकी वजह से। और प्रिंसिपल सर का मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। वो बीच में जैसे इंटरप्ट करते हैं, क्लास में आकर देखते हैं कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पता चल पाता है हमें। मतलब सर भी अगर रहते हैं तो काफ़ी फायदा रहता है उसका। और सुमन मैम है, सुमन मैम भी अच्छा, उनका काफ़ी नाम सुना कि काफ़ी अच्छा वो भी इंटरप्ट करते हैं। ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी फ़ायदा हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा कि स्कूल में डिसिप्लिन है, और प्राउड फील करते हैं, हमारा बच्चा भी प्राउड फील करता है और हम भी प्राउड फील करते हैं कि हमें बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया बच्चे को। बस मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर थॉट्स। आपके थॉट्स ज़रूर हमारे अभी के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज करेंगे कि वो हम पे थोड़ा ट्रस्ट करें और अपने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दें हमारे स्कूल के साथ। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू मैम। दूसरा मैं अब इनवाइट करना चाहूंगी श्री दीपक खत्री। श्री दीपक खत्री, फादर ऑफ निशा ऑफ 2nd E। दीपक खत्री जी, आप अगर मीटिंग में जुड़े हैं तो प्लीज अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए और अपना एक्सपीरियंस लास्ट ईयर का ऑनलाइन टीचिंग का प्लीज शेयर कीजिए। दीपक खत्री जी, बेटा प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सवाई बेटा प्लीज माइक म्यूट कीजिए। रिद्धि बेटा प्लीज, रिद्धि माइक म्यूट कीजिए प्लीज। रिद्धि, ओके। दीपक खत्री जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं शायद, और वो नहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे, बट
to listen to Varun Mehta sir to share his experience. We hope that this year also is good for the students and they are comfortable and they feel connected to us in online mode. And please mute your mic once again. I would like to tell everybody, all the students who have joined, they are eager to talk, I know, but we will talk in online classes, beta. Over here, you need to keep your mics on mute. Now, I would like to call our respected principal sir for his guidance and mentorship to say a few words and address our parents and students. Sir, please. Good morning, all. Good morning. Most esteemed Vice Principal of this school, Mr. R.D. Chandir, Mrs. Suman Sorel, in charge primary section of the school, respected teachers and parents along with their wards, that is students of class first of this school. It's a matter of great pride and privilege for me that all of you have selected this school to educate your children here. So it is a matter of pride as well as responsibility to all of us. पुनः मैं आपको कहता हूं कि आप सभी ने हमारे विद्यालय को अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए चुना, इसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। यह जो आपने चयन किया है हमारे लिए गर्व का विषय तो है ही, साथ में यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि हम आपके बच्चों के साथ न्याय करें, हम आपके बच्चों का समुचित विकास सुनिश्चित करें। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई जिसको एकेडमिक्स कहते हैं उसके साथ साथ आपके बच्चों का सामाजिकरण अच्छे से हो ताकि समाज के लिए एक फिट सिटीजन बने, समाज में अच्छे से ये रह पाएं। इसके साथ साथ जरूरी है कि इनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिकता का विकास अच्छे से हो, इनकी ग्रोथ, शारीरिक ग्रोथ अच्छे से हो और ये बच्चे आप बोलने चालने में एक अच्छे लीडरशिप के गुणों से युक्त हों और एक अच्छे टीम में काम करने लायक बने। इसके लिए आप ये विद्यालय हमेशा निरंतर प्रयास करता रहेगा। हाँ, अभी मैं सभी अभिभावकों को बताना चाहूंगा कि हमारे इस विद्यालय में जहां आपने अपने बच्चों का प्रवेश दिलाया है, इस बार 76 बच्चे यानी 76 बच्चे 90% या उससे ज्यादा प्राप्त किए हैं, जिसके अंदर 23 बच्चों का तो सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट A1 ग्रेड आया है, यानी सभी सब्जेक्ट में A1 ग्रेड आया है 23 बच्चों का और 90% से ज्यादा 76 बच्चे हैं। तो पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है, सभी शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं, विशेष तौर पे हमारे प्राइमरी के शिक्षकगण आपके बच्चों की नींव रखने में, इनको बोलने चालने के ढंग सिखाने में और आपके बच्चे के अंदर स्टेज पे आके गेम्स में खेल कूद करने में ये सब एक्टिविटी कर सके जिससे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, ये एक अच्छा नेतृत्व कर सकें, ये सब गुणों का विकास करेंगे धीरे धीरे क्लास के अंदर। साथ ही हमारे विद्यालय के अंदर लगभग 60 से ज्यादा राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो विभिन्न स्तरों पे, आपका राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, SGFI में खेलने के लिए जाते हैं। हमारे विद्यालय में शाम के समय पे कई अंतर्राष्ट्रीय कोच भी यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। आप चाहें तो अपने बच्चों को क्लास फर्स्ट से ही स्कूल खुलने के बाद शाम के समय अपना अनुमति फॉर्म भरवा के और बच्चों को भेज सकते हैं ताकि छोटी उम्र से ही सीखना शुरू कर दे। जितनी छोटी उम्र से बच्चे सीखते हैं उनमें खेलों के प्रति या किसी भी चीज के प्रति अच्छा विकास हो पाता है, क्योंकि उनके न्यूरो मोटर स्किल्स जो होते हैं वो उसी समय पे उसी के अनुसार ढल जाते हैं और कच्चा पेड़ की तरह होते हैं जिसको जैसी मोड़ तोड़ते हैं, आदत डालते हैं, वैसी ढल जाती है। तो आपके इस विद्यालय में आपके सभी बच्चों का स्कूल खुलने के बाद आपकी अनुमति के साथ स्वागत है। आप एक प्रार्थना पत्र देके शाम को भी बच्चों को खेलने के लिए भेज सकते हैं और आपको स्वयं को साथ आना पड़ेगा इनकी देखभाल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अच्छे अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय धावक है, कोई अंतर्राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो वाला है, कोई अंतर्राष्ट्रीय जूडो प्लेयर है, ये सब बच्चों को आके यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पे एथलेटिक्स के साथ साथ और गेम्स की ट्रेनिंग भी शाम को चलती रहती है, तो आप अपनी अनुमति के साथ आ सकते हैं। हमारे यहाँ से पिछले 2019 के अंदर पूरे ऑल इंडिया KVS के अंदर नीट यानी मेडिकल की परीक्षा में KVS में पहला स्थान प्राप्त करने वाला बच्चा भी इसी विद्यालय से था।
हमारे यहाँ से बच्चे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी जो सबसे बड़े कानून की पढ़ाई पढ़ने के कॉलेज हैं वहाँ पे भी बच्चे जाते हैं। हमारे यहाँ से बच्चे IIT में, NDA में, आर्मी अफसर्स वगैरह में भी सिलेक्शन होते हैं हर साल। और यहाँ के बच्चे आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग में भी राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और रही बात स्टेज से स्पीच देने की, भाषण इत्यादि की कला या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य हो, इनमें हमारे बच्चे यहाँ से राष्ट्रीय स्तर तक गए हैं पिछली बार जहाँ तक कंपटीशन हुआ है था। और तो और हमारे यहाँ विद्यालय की बच्ची ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी की अगवानी की थी, ईशा दाधीच नामक लड़की थी जो हमारे समय में 9th क्लास में पढ़ती थी, उसने प्राइम मिनिस्टर की परीक्षा पे चर्चा में अगवानी भी की थी। तो आप विश्वास रखिए कि आपके बच्चे एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे पढ़ने का वातावरण बहुत अच्छा है। कुछ थोड़ी सी बातें जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखने की हैं वो मैं आपसे जरूर जिक्र करूंगा। एक तो ये है कि ये हम फर्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं बच्चों को, तो हम जहां से शुरू करते हैं वो वही चीज पढ़ाई जाती है जो NCERT और CBSE के बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जिन्होंने सलाह दी है। हम उसी चीज को हम इसमें यहाँ पे अपने यहाँ पे पाठ्यक्रम में लेते हैं। हम उन प्राइवेट पब्लिक स्कूल की तरह वो कठिन कठिन ड्राइंग पेंटिंग नहीं देते हैं या बहुत कठिन पढ़ाई भी चीज नहीं देते ताकि बच्चे का विकास ही रुक जाए और बच्चा पढ़ाई को बोझ समझने लग जाए और उसे डर जाए। विशेष तौर पे कक्षा 1 में, क्लास फर्स्ट में आपके बच्चों को यहाँ के शिक्षकगण हंसते हंसते खेलते खेलते सबसे पहले इनका सामाजिकरण की चीज यानी सोशलाइजेशन, कि अब जब आप स्कूल में आएंगे या ऑनलाइन क्लासेज में भी हैं तो कैसे डिसिप्लिन रखा जाता है, कैसे आपस में एक दूसरे से बात की जाती है। स्कूल में आए हैं तो टॉयलेट को यूज कैसे करते हैं, टॉयलेट के यूज के बाद तो पहले या खाना खाने के समय या स्कूल आते समय, जाते समय, कोरोना के टाइम में क्या क्या सावधानियां रखी जानी होती है, ये सब चीज बताई जाती है। हालांकि अभी स्कूल खुलने के चांसेस नहीं है, अभी 9 से 12 तक खुलेंगे, आपके 1st से लेकर 8 तक के स्कूल नहीं खुलेंगे। लेकिन इसको ऑनलाइन माध्यम से भी आपके सभी बच्चों को इन सब चीजों पे, इन चीजों का विकास हो सके, एकदम ऑनलाइन माध्यम पे एक दूसरे से संपर्क कर सके, बात कर सके, इन सब चीजों का आपके विद्वान सा हमारे शिक्षकगण इस चीज का प्रयास करेंगे और आपके बच्चों में नैतिकता और सब मूल्यों का विकास हो, इन चीज के भाई प्रयास पूरा किया जाएगा। पर अकेला स्कूल इस चीज को नहीं कर सकता, इसमें हमें आपका सहयोग भी चाहिए। आपसे एक निवेदन रहेगी कि बच्चे को समय से उठाना, समय से सुलाना और समय पे खाना खिलाने की एक आदत अवश्य रखें। अभिभावक ये बात ध्यान रखें कि हमारा शरीर की एक मेमोरी होती है, एक याददाश्त होती है हमारे शरीर के हर अंग की, पेट हो, चाहे आपके दिमाग हो, चाहे आपके हाथ पैर हो, इनको समय पे सोने की, समय पे उठने की, समय पे खाना खाने की आदत डालने के लिए बच्चों को कहें। दूसरी बात है, आप अपने घर का माहौल सही रखें। आप ये ना समझे छोटी क्लास के बच्चे कुछ नहीं समझते हैं, ये बच्चे बहुत ज्यादा समझते हैं। इनके मन मस्तिष्क पर आपके छोटी छोटी बातों का, घर के कलेश, लड़ाइयों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आप अपनी आपस में यदि पति पत्नी या कोई भी किसी का विवाद है तो बच्चों के सामने लड़ाई ना करें, चुपचाप अपने अकेले में बेडरूम की लड़ाई रखें और बच्चों के सामने ना लेके आए। आप अगर कोई व्यसन रखते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू कोई भी किसी तरह का रखते हैं तो इसको बच्चों के सामने ना करें। अनुरोध ये है कि इसको अकेले में करें और बच्चों को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करने दें। आप गाली गलौज की लैंग्वेज अगर यूज करते हैं तो बच्चों के सामने प्रयोग ना करें। ऐसा संभव नहीं है कि जो चीज आप करें और वो आपके बच्चे ना करें। बहुत चांसेस हैं कि जो आप करेंगे आपके बच्चे आपको देख के सीखेंगे, क्योंकि ये उम्र होती है लर्निंग बाय फॉलोइंग होती है, देख के सीखने की। तो जैसा शिक्षक करेंगे उसका उल्टा आप करोगे तो जो शिक्षक से सीखेगा वो आपसे उल्टा हो जाएगा, वो कुछ नहीं सीख पाएगा। और बच्चे का जो विकास है, जो पढ़ाई का जो मेन उद्देश्य है कि उसको समाज के लिए फिट बनाना और उसके चरित्र का निर्माण करना, वो नहीं हो पाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने व्यक्तिगत आदतों को, जैसे गुस्सा, क्रोध, नशा, लड़ाई झगड़ा, इनको बच्चों के सामने कभी नहीं करें और बच्चों को एक अच्छा शैक्षिक वातावरण दें। बच्चों को एक हेल्दी खाना खिलाएं और कोरोना के टाइम में अच्छी आदतें डालें। बाकी हम देख लेंगे पढ़ाई के बारे में और बच्चों के और निर्माण के बारे में। तो उम्मीद है आप सभी हमें सहयोग करेंगे। ऑल ऑफ यू विल कोऑपरेट अस टू फुल ऑफ योर एक्सटेंट एंड डेफिनेटली वी, यू एंड द स्टूडेंट, all the 3 pillars of this character building will move forward in a positive direction and we will ensure holistic development of the child and proper socialization along with all type of fit health. Thank you for being with us. हमारे साथ रहने के लिए सभी अभिभावकों का हार्दिक शुक्रिया, धन्यवाद और सभी बच्चों को हमारे साथ जोड़ने के लिए पुनः बधाई। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, इसके लिए हम इस कार्यक्रम के सभी संचालकों को और सभी कक्षा अध्यापकों को, अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार से और अच्छे आयोजन, सफल आयोजन आप करते रहें, उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you.
Thank you so much, sir, Thank you. for your guiding words. सभी बच्चे प्लीज अभी माइक म्यूट रखेंगे. I am sure that parents will provide their support and encouragement for their holistic development of children. We as teachers will also connect to the students and all the learners for the betterment of the online teaching. Now I request our ICHM ma'am, Suman Soral ma'am, to please say a few words of vote of thanks. A very happy day to you all. Sabko namaskar. Honorable Principal Sir, worthy colleagues, very dear parents, and my beloved students. It's a matter of great pride for all of us that today we have organized orientation program for class 1 in virtual mode with all of you. It was really a very beautiful and entertaining program. And let me tell you, any successful program is the outcome of a joint venture and a team spirit. I stand before you to acknowledge the contribution of one and all of us who were directly or indirectly associated with the program. First of all, I would like to extend my hearty thankfulness to our worthy principal sir, Shri Vivek Yadav sir, for his guidance, his motivation and inspiration. Thanks a lot, sir, for your motivational address and for sparing your valuable time for us. Thanks a lot to all my dear colleagues who put in their best for this successful presentation. Your coordination, your cooperation, your dedication and sincerity is very commendable and appreciated. I am also obliged to all the parents who joined us today. Dear parents, your presence always encourages us, and I firmly believe and hope that in future too you will be amidst us in all our events and programs. Last but not the least, lots of love and blessings to all my dear children. And dear children, waiting to see you all very soon in the school campus. And I hope this pandemic will end very soon and we all will be together in the school and enjoying a lot of things and we will be having a lot of fun in the school. In the end, once again, I extend my thankfulness to each and every person who was associated with this program. Thank you all very much. Have a nice day, a good day. Namaskar. Thank you, Suman ma'am, for the beautiful thank you words. I once again thank our worthy principal sir for his guidance and support, and I also thank our ICHM ma'am for her guidance and support. And last but not the least, I thank our dear parents and students for sparing the time and joining us here and giving us the opportunity to show us our school and methods of teaching. Thank you once again. Namaskar. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you, Kriti ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. सभी बच्चे अब इस मीटिंग को छोड़ते हैं. आपको हम ऑनलाइन क्लासेस में अब मंडे को मिलेंगे. बाय एवरीवन. Thank you, ma'am. Bye. Bye.